मोर्चा और उसकी तरफ से आज ये शिमला में आयोजन हुआ। 11 ज़िले से लोग इसमें आए और जो दलितों के साथ अलग अलग तरह का उत्पीड़न आज भी हो रहा है, हिंसा की बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं हिमाचल में, इन पर भी चर्चा हुई। और जो एक आंदोलन चल रहा है जिसका प्रमुख लक्ष्य लगता है कि ये जो SC/SC एक्ट है इसको ही वो ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब जो हिंसा में संरक्षण देने वाला जो कानून है उसको ही वो ख़त्म करना चाहते हैं। और सरकार और विपक्ष की जो प्रमुख पार्टी दोनों ही एक तरह से उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो उससे भी एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका उत्पीड़न और भी ज़्यादा होगा और उनके अंदर आक्रोश भी बढ़ रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिनको लेकर के आज ही हमारा सम्मेलन किया गया। और इस पे जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं और इस 26 नवंबर को खैर बहुत बड़ी जीत भी हुई किसानों की, लेकिन हम लोग ये एहसास कर रहे हैं लगातार कि भाजपा की जो सरकारें हैं वो लगातार हमारे संविधान पर ही हमला कर रही हैं और संविधान की जो आत्मा है उसको ख़त्म करके उसकी जगह मनुस्मृति को लागू करने का उनका पूरा प्रयास है, उनका एजेंडा है। तो उस पर आज पूरा यह मांग उठ रही है कि एक जो जनरल आयोग बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो काम किया गया कि विधानसभा के सामने SC/ST अट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है उसकी प्रति जलाई गई। तो इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि वो नहीं चाहते कि जो दलितों को हिंसा से बचाने के लिए कानून बना हुआ है वो ख़त्म कर दिया जाए और उनके पास कोई भी संरक्षण न रहे। उत्थान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए, हमारे देश में जो आरक्षण है वो मिलता है सामाजिक कारणों से, जिनका सामाजिक उत्पीड़न हुआ है उनको आरक्षण मिला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आर्थिक पैमाने पर भी, तो कुछ EWS का भी हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि जब सीटें अलॉट होती हैं तो पहले EWS की होती हैं, फिर जो बचता है वो आरक्षित कोटे में बंटता है तो उसका कोटा कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, इनको ठीक से स्टडी करने की ज़रूरत है। सरकार के पास काम नहीं है, सरकार ने नौकरियों पर रोक लगा रखी है, भर्ती पर रोक लगा रखी है, हर चीज़ को वो निजीकरण में डाल रहे हैं, कहीं भी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन बेरोज़गार लोग जो हैं वो आपस में लड़ें तो जाति आधार पे उनको बांटा जा रहा है। ये सरकार की तरफ से साजिश है।